गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा आज की आपकी सोशल की क्लास में हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का 5th टॉपिक राष्ट्र की दृश्य कल्पना, अब किस तरीके से इमेजिनेशन की थी उस नेशन की, वो हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र का चेहरा कैसे दिया जा सकता है। अब पोर्ट्रेट तो बना दी जा सकती है, ठीक है, या स्टैचू भी बना दिया जा सकता है किसी शासक का, दैट मीन्स किसी किंग का, लेकिन किसी नेशन को बताना बहुत मुश्किल है। 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया, लेकिन जो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को सत्य कर दिखाया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष के प्रस्तुत किया जाता था। अब उन्होंने क्या किया था, अपने जो पोर्ट्रेट डिज़ाइन किए थे वो इस तरीके से किए थे मानो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के हो, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, जितने भी नेशंस होते थे उनको वुमेन्स के साथ क्या किया जाता था, इंडिकेट किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। अब जिस व्यक्ति का पोर्ट्रेट चुना गया था वो एक्चुअल में उतनी खास नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गया। और इसी प्रकार से जो लेडी का पोर्ट्रेट था वो क्या बन गया, एक नेशन की आइडेंटिटी बन गया, उसका रूपक बन गया। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता और न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। अब जो नेशनलिज्म हुआ था फ्रांसिस में और जो भी वहाँ पे आर्टिस्ट थे, जो गणतंत्र वहाँ पे रिपब्लिक हुआ था, ठीक, उन सब के थॉट्स में क्या था, एक जो लेडी का पोर्ट्रेट था वही कहीं ना कहीं आगे आया था। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था, जैसे कि आपको याद होगा स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टैटू जंजीर है, और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी ही महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए है। अब अगर हम ऐसे देखें कि इंडिपेंडेंस के लिए या फ्रीडम के लिए अगर हम देखें तो उसका जो सिंबल होता है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, रेड कलर की कैप और एक टूटी सी चेन।